मेरठ में बीए की छात्रा ललिता गौतम की 16 मई को हुई हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर आयोजित दलित महापंचायत के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी डीएम को ज्ञापन सौंपने पहुंचे, लेकिन भीड़ बढ़ने पर पुलिस ने कलेक्ट्रेट का मुख्य गेट बंद कर दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए, जिससे यातायात बाधित हो गया। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर सड़क खाली कराने और वहीं ज्ञापन देने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। सूचना पर एसएसपी अविनाश पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया और करीब 50 से 60 लोगों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान पुलिस ने उनके साथ अभद्रता और मारपीट की। उनका यह भी आरोप है कि हिरासत में लेने के बाद एसएसपी अविनाश पांडे पुलिस वैन के अंदर पहुंचे और कई लोगों के साथ मारपीट की। हंगामे के दौरान नोएडा से आए अधिवक्ता रवि गौतम ने पुलिस वैन के अंदर गमछे का फंदा बनाकर आत्महत्या का प्रयास किया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। रवि गौतम का आरोप है कि पुलिस हिरासत में उनके साथ मारपीट की गई, जिसके विरोध में उन्होंने ये कदम उठाया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया था, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। इसी वजह से धरना समाप्त कराने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों में से करीब 20 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें कांग्रेस नेता हेमंत प्रधान, सुशील गौतम, प्रमोद शेरगढ़ी समेत अन्य के नाम शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन भी चल रहा था। कौन लोग थे जो धरना दे रहे थे, क्यों दे रहे थे, और सर वो गेट जो बाधित किया गया था, बंद कराया गया था, क्या इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा ही किया गया था? और बताया जा रहा है सर यहाँ पे जिला अधिकारी का भी ऑफिस है और जो पीछे कचहरी है उसमें कई जजों के कोर्ट ऑफिस है, तो क्या कुछ कार्रवाई की गई है? देखिए, 15 मई को थाना टीपी नगर से एक महिला चली गई थी, जिनके बारे में उनके परिजनों द्वारा 16 मई को गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। 17 मई को उनका शव थाना रोहटा के ग्राम से, जहां की वो रहने वाली थी, वहां से बरामद हुआ था। तत्काल शव की शिनाख्त की गई थी। सीसीटीवी के ट्रेल के आधार पर जिस भी व्यक्ति के साथ वो जाते दिखाई पड़ी थी, उसको गिरफ्तार किया गया था। प्रकरण में यह संज्ञान में आया था कि इनकी पूर्व से जान पहचान थी एवं आपसी विवाद को लेकर इस लड़के ने उनकी हत्या कर दी थी। इस लड़के का भाई और खेत का मालिक, जिन्होंने साक्ष्य मिटाने में इस लड़के का मदद किया था, उनको भी पुलिस ने अपनी तरफ से ही मुकदमे में नामजद किया था। इस मुकदमे की विवेचना क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी के द्वारा की जा रही थी। इनको द्वारा लगातार जो भी पीड़ित पक्ष है उनसे बात की जा रही थी। कल भी वो उनके घर गई थी और जितने परिजन हैं उनके द्वारा विवेचना पर संतुष्टि भी जताई गई थी, जिसके वीडियो साक्ष्य भी हम लोगों के पास मौजूद हैं। परंतु कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा, जिसमें कि एक व्यक्ति दिग्विजय सिंह भाटी, जो कि भारतीय किसान यूनियन BR अम्बेडकर गुट कोई अपने आप को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बताते हैं, जो कि अमरोहा से, जिन पर 9 मुकदमे हैं, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि SC/ST एक्ट का केस भी उनके ऊपर लगा हुआ है और वो अमरोहा से जिला बदर हैं। उसके अलावा नोएडा के एक रवि गौतम, जिन पर 4 मुकदमों का आपराधिक इतिहास हमें मिल चुका है, अन्य की जानकारी की जा रही है। एक अन्य व्यक्ति जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा भोले भाले लड़कों को, जिसमें कई नाबालिग लड़के भी शामिल थे, जिनसे हमने जब बात की तो उन्हें प्रकरण का ABCD कुछ भी नहीं पता था कि क्यों हमें यहाँ पर बुलाया गया है। उनको भड़काकर पहले सभी लोग शांतिपूर्वक कमिश्नरी पार्क में बैठे हुए थे। सभी अधिकारियों द्वारा उनसे वार्ता की जा रही थी। उनसे ये भी कहा गया था कि जिसको भी ज्ञापन देना है या जो भी विवेचनात्मक बिंदु आप चाहते हैं वो हमें लिख के दे दीजिए। उस पर कुछ लोग राजी भी थे, लेकिन इन आपराधिक तत्वों के द्वारा उन्हें भड़काकर कलेक्ट्रेट के गेट के सामने रोड जाम की गई, जिससे आने जाने वाले लोगों का आवागमन बाधित हुआ। जितने अधिकारीगण हैं उनका आवागमन बाधित हुआ। इनसे लगातार वार्ता जारी रही, लेकिन बहुत लंबा समय निकल जाने के बाद में और सारी चेतावनी इन्हें दिए जाने के बाद में इनको आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग कर वहां से हटाया गया है। इस प्रकरण में जिन लोगों के द्वारा ये अराजकता फैलाई गई है और जिनका जिस प्रकार का आपराधिक इतिहास है, उनके विरुद्ध सम्यक धाराओं में थाना सिविल लाइन पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इस प्रकरण में अभी तक 5 लोग हम लोग की हिरासत में आ गए हैं। अन्य लोगों के लिए हमने टीम लगा दी है और इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।